कमेटियां बनाकर, संस्थाएं बनाकर काम कर रहे हैं वेलफेयर के लिए, लेकिन इससे बात अब बनने वाली नहीं है। जैसे हम अपने घर की रक्षा सुरक्षा के लिए, उसके विकास के लिए दिन रात सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो घर के लोग बैठकर उसके लिए चिंतन मनन करते हैं। फिर जिस मोहल्ले में हम रहते हैं उस मोहल्ले के विकास के लिए, उसमें सुविधाओं के लिए, बिजली, पानी, लाइट, सीवर जैसी दूसरी जो चिंताएं होती हैं, सुविधाएं होती हैं, उनके लिए हम अपनी मोहल्ला कमेटियां बनाते हैं। और जिस जैसी समस्या होती है वैसा ही हम संस्था या संगठन बना लेते हैं। और उसी संदर्भ में जब बात पूरे देश की हो, तो आज जो देश के हालात हैं वो सब आप लोग जागरूक लोग इधर बैठे हैं और देख रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां, सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश, जिन्होंने पीछे आकर प्रेस में आकर ये बताया कि इस देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने बाहर आकर प्रेस में ये बात कही, जो कि एक बहुत बड़ी घटना है लोकतंत्र के अंदर, भारत जैसे विशाल देश में। जब देश के जज चिंता कर रहे हैं, देश की सारी विपक्षी पार्टियां अपने आप को मजबूर और लाचार महसूस कर रही हैं, तो इस देश की जो जनता है, 140 करोड़ जो लोग हैं, ये लोग जो देश के नागरिक हैं, किसी भी देश का नागरिक होना ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हम अपने परिवार के बारे में जब हम बात करते हैं, हमारे परिवार की हम चिंता करते हैं, परिवार के सुख दुख की चिंता करते हैं, क्योंकि परिवार हमारा है, हम उसके रखवाले हैं, हम उसकी रक्षा सुरक्षा के बारे में चिंतित होते हैं। ऐसे ही ये देश भी हमारा है। अक्सर मैं लोगों को जो देखता हूं या सुनता हूं कि क्या होता है वोट से, अगर कोई पार्टी आए कोई जाए, क्या फर्क पड़ता, हमने तो कमाना है और हमने तो अपना जो है खाना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो पार्टियां आती जाती रहती हैं। उन समझदार लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो राजनीति है ये इतनी हल्की चीज नहीं है। जब इस देश का संविधान बन रहा था तो उस समय के जो अगड़ी जाति के लोग, जो कल तक अछूत जातियों की परछाई से भी नफरत करते थे, वही लोग आज विधानसभाओं में और संसद में आकर बैठ गए हैं, जो हमारी परछाई से भी नफरत करते थे। तो आज जो लोग संसद में और विधानसभाओं में बैठे हैं, और संसद और विधानसभाएं तय करती हैं कि आपके बच्चे को कैसी शिक्षा मिलेगी, आपके गली मोहल्ले में कैसी सुविधा होगी, आपको कैसी नौकरी मिलेगी, देश में महंगाई होगी या जो है चीजें सस्ती होंगी, रसोई गैस कितने की बिकेगी, सब्जी कितने की बिकेगी, चावल चीनी कितने की बिकेगी, पेट्रोल कितने का बिकेगा, ये सारी चीजें जो है ये सब राजनीति से तय होती हैं। तो राजनीति जो है वो हमारे रसोई में और हमारे बच्चों की शिक्षा में और नौकरी में भी हिस्सेदारी है उसकी, राजनीति की इतना बड़ा रोल है। आज हम देख रहे हैं कि समाज में जो है पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, मतलब रोजी रोटी की तो जो है हालात खराब हो ही गए हैं। आज ये स्थिति हो गई है कि उनके रिश्ते नातों की दिक्कत खड़ी हो गई है। जो बेटी वाला है वो देख रहा है कि लड़का जो है रोजगार वाला मिले तो मैं बेटी के हाथ पीले करूं, जो बेटे वाला वो सोच रहा है कि लड़की भी कोई लगी मिल जाए तो जो है ना दोनों की इनकी आर्थिक हालत ठीक हो जाए। लेकिन ये जो आर्थिक हालत ठीक करने वाली बात है ये तो सरकार तय कर रही है। नौकरियां, कल तक हमारे घरों में 2-2, 3-3 नौकरियां थी, हमारे चाचे ताऊ मामे फूफे सब नौकरियों में हुआ करते थे। आज आप अंदाजा लगाओ कि आज आपके घरों में कितनी नौकरियां हैं। तो ये जो सारी समस्याएं हैं जो हमारे घर तक आ गई हैं, और हम इस बात को इतने हल्के में ले रहे हैं कि राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि बेटी के लिए जब हम बेटा देखने जाते तो बहुत 50 तरह की छानबीन करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा छानबीन हमें नेता की करनी चाहिए जिसको हम वोट देने जा रहे हैं।
वोट जो है, बाबा साहब ने कहा कि ये बहुत बड़ा हथियार है। वैसे तो उन्होंने जो सोचा था कि हमारी देश में संख्या ज्यादा है और वयस्क मताधिकार का 21 साल उस समय होती थी कि हम 21 साल से बड़ा जो नागरिक है आज वो 18 हो गई है, कि जो 18 साल से जो बच्चा बालिग हो गया है वो देश की सरकार बनाने में अपना अहम भूमिका रखता है। तो देश में संख्या किनकी ज्यादा है? देश में संख्या SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों की ज्यादा है। 90% के लोग हैं। तो जिनकी वोट ज्यादा है, होना यह चाहिए कि वो शासक बने। और यही बात बाबा साहब ने उस समय रखी कि आज ये चीज इनकी समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन 10, 20, 30 साल में इनकी समझ में आ जाएगी और ये अपनी वोट को बेचेंगे नहीं, उस वोट से खुद शासक बनेंगे। लेकिन वो बात लोगों की समझ में नहीं आई। लोगों ने जो है राजनीति को, वोट को बड़े हल्के में लिया और उसका हश्र ये हुआ कि आज हम रोडों पे आ गए हैं। आज हमारा नौजवान बच्चा जो है वो 12-12, 14-14 घंटे काम कर लिया जा रहा है उससे। सारे लेबर कानून जो है सरकार ने बदल दिए हैं। तो ये जो स्थिति है कि जो हमारी 30-40 हजार रुपए की, 50 हजार रुपए की तनख्वाह होती थी वो आज 20 थी, वो जो है 15 हजार पे या 14 हजार पे, 12 हजार पे आ गई है। तो ये जो स्थिति है इसके बारे में केवल नेता सोचेंगे, पार्टियां सोचेंगी। ये बात जो है अब हमें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं। जो वोट है वो सरकार बनाता है, वो सरकार गिराता है। सबसे बड़ी पावर देश के नागरिक के पास में और वोटर के पास में है। तो वोटर की जिम्मेवारी है कि वो इस देश को कैसा बनाना चाहता है, अपने समाज को, अपने लोगों को, अपने नौजवान पीढ़ी को कैसा बनाना चाहता है, कैसा देखना चाहता है, ये उनकी जिम्मेवारी है। तो साथियों, जैसी सरकार बनेगी वैसे हालात बनेंगे। जैसी तुमने सरकार बनाई है पिछले 10 सालों में, उसका रिजल्ट आपके सामने है। आज जो स्थिति है इस देश की, लोग जो है सारे चिंता में हैं, लेकिन केवल चिंता करने से तो बात बनने वाली नहीं है। राजनीतिक पार्टियां हम बता रहे हैं कि वो रो रही हैं, उनके खाते फ्रीज करे जा रहे हैं। किसी को जो है मुख्यमंत्री लेवल, कभी इतिहास में हमने कभी ऐसा सुना नहीं कि CM जो मुख्यमंत्री होता है, पूरे स्टेट का मालिक होता है, वो जो है उसको जेल में डाल दिया जाए। तो ये जो हालात बन रहे हैं ये इतने भयानक हालात हैं कि जब एक CM की कोई औकात इस देश में नहीं रह गई है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज ये नागरिक हमारी क्या स्थिति है। तो देश के संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, वोट का भी अधिकार उसमें भी है और उसके साथ साथ जो है अभिव्यक्ति का अधिकार है। आज ये जो हम माइक लगा के इकट्ठा होकर बोल पा रहे हैं, संगठन बना पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं, ये भी संविधान की देन है। और संविधान पे अटैक का मतलब ये है कि हमारे और आप पर अटैक है। कल अगर संविधान बदला जाएगा तो हो नहीं सकता कि हम लोग ऐसे बैठ के चर्चा भी कर पाएंगे। तो संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी प्रत्येक नागरिक जो इस देश का है, जो वोट दे रहा है, सरकार को टैक्स के रूप में नोट दे रहा है, तो वो जो आदमी है उसको समझ में आनी चाहिए कि हम केवल अपने आप को घरों तक सीमित ना रखें, छोटी छोटी संस्थाओं तक सीमित